दिल्ली विश्वविद्यालय या दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय की इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसमें आज हम उसके बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे कि अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में बैचलर की डिग्री लेनी है तो किस प्रकार से आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए CUET के पेपर में, क्योंकि 2022 में ही हमें CUET को इंट्रोड्यूस करवाया गया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। CUET का पेपर क्यों करवाने का डिसीजन लिया गया? सो दैट देश भर के सारे बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके फॉर एडमिशन, कि वो देश के किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एक इक्वल चांस लेके वो वहाँ पे अपने मेरिट के बेसिस पे अपना एडमिशन करवा सके बिना कोई शिकायत के। CUET के रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरीके का कोई जानकारी चाहिए या फिर किसी भी तरीके की कोई अपडेट चाहिए, हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए CUET UG DU। यहाँ पे आपको CUET और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स और सारी जानकारी मिलती रहेगी। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, साथ ही मैं कॉमेंट में भी मैं पिन कर दूंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ BA ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस ही नहीं, बहुत से बैचलर की डिग्रीज प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूँ तो फॉरेन लैंग्वेज में भी डिग्रीज प्रोवाइड की जाती है, और बल्कि ये कोई नया नहीं शुरू हुआ है, बहुत ही पहले से आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय वन ऑफ द बेस्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आर्ट्स एंड सोशल साइंस की ही फील्ड में बहुत से सब्जेक्ट्स में बैचलर की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत से सब्जेक्ट्स में बैचलर की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। बेसिक प्रोग्राम में बैचलर की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, वोकेशनल स्टडीज़ में, इवन अगर आप क्लास 12th के बाद एडुकेशन के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो एडुकेशन के फील्ड में भी बैचलर की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एडुकेशन, फाइन आर्ट्स की जो डिग्री होती है उसमें भी बैचलर की डिग्री प्रोवाइड की जाती है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे स्पेसिफिकली BA ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। एक कॉमन एलिजिबिलिटी जो बनती है कि आपका क्लास 12th अपीयर होना चाहिए या फिर अपीयरिंग होना चाहिए किसी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है, अब ये जो है लिस्ट A में जो आपके सामने लैंग्वेजेस की लिस्ट दी गई है, ये कलेक्टिवली सेक्शन 1A और सेक्शन 1B की दी गई है। ठीक है, ये लिस्ट B1 में टोटल 18 सब्जेक्ट्स आते हैं, लिस्ट B2 में टोटल 9 सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर आप ऑनर्स की डिग्री लोगे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में तो आपको CUET के पेपर में सबसे पहले एक लैंग्वेज चूज़ करना होगा फ्रॉम लिस्ट A। 2 सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे फ्रॉम लिस्ट B1 और एक सब्जेक्ट चूज़ करोगे या फिर तो B1 से या फिर तो B2 से। बच्चे बात समझो, आपने एक लैंग्वेज ले लिया लिस्ट A से, B1 से आप 3 सब्जेक्ट ले लो या फिर तो B1 से 2 सब्जेक्ट लो, नहीं तो B2 से 1 सब्जेक्ट लो। टोटल 4 सब्जेक्ट में आपको अपीयर होना होगा CUET के पेपर में। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का केवल एक ही कॉलेज है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जहाँ पे BA ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो कंपटीशन भी काफ़ी तगड़ा रहता है बच्चे। अगर आपको CUET UG और PG के एडमिशन्स के रिगार्डिंग किसी तरीके का कोई अपडेट चाहिए या किसी तरीके की कोई डाउट होती है और आप क्लियर करना चाहते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इवन मेरे और अभिलाष सर के बहुत से वेबिनार्स वगैरह होते रहते, जिसकी भी लिंक मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगी। साथ ही में बहुत से अपडेट्स वगैरह भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहेंगे रिगार्डिंग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बहुत से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ वगैरह भी हम लोग डिस्कस करते हैं अपने वेबिनार मीट में। तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। जो पेपर स्ट्रक्चर होता है, लैंग्वेज के पेपर में आपको मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस करने रहते हैं। जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपको मैक्सिमम 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। GT के पेपर में यानी जनरल टेस्ट में 50 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको करने होते हैं। तीनों सेक्शन मिला के 10 सब्जेक्ट से अधिक आप अपीयर नहीं हो सकते हो। एग्जामिनेशन अलग अलग दिनों पे कंडक्ट किया जाता है, 3 अलग अलग शिफ्ट्स में। ठीक है, डिपेंड करता है कि बच्चों की कितने नंबर, मतलब कितने सारे बच्चे अपीयर हो रहे हैं और उनके सब्जेक्ट चॉइसेस क्या हैं।
मार्किंग स्कीम पे अगर हम लोग चर्चा करें, हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने आंसर गलत करे तो आपके 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी पावर्ड बाय दिल्ली बाइट्स। थैंक यू सो मच।